महाभारत भारतीय साहित्य और संस्कृति का एक अमर महाकाव्य न केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई का प्रतीक है, बल्कि यह मानव स्वभाव की गहराइयों को भी उजागर करता है। इस महाकाव्य में कई पात्र हैं जो अपनी वीरता, धर्मनिष्ठा या क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक पात्र है दुःशासन, जो कौरवों का राजकुमार होने के बावजूद अपने अधर्मी और क्रूर कृत्यों के लिए कुख्यात है। वह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी का पुत्र था और दुर्योधन का सबसे प्रिय छोटा भाई। दुःशासन का चरित्र हमें यह सिखाता है कि अधर्म और क्रूरता कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। यह स्क्रिप्ट दुःशासन के जीवन, उसके कृत्यों और उसके पतन की कहानी को विस्तार से प्रस्तुत करती है, जो हिंदी में आसान भाषा में लिखी गई है। दुःशासन की पृष्ठभूमि। दुःशासन कुरु वंश के 100 कौरव भाइयों में से एक था। वह अपने बड़े भाई दुर्योधन का सबसे करीबी और विश्वासपात्र था। दुर्योधन की तरह ही दुःशासन भी पांडवों से जलता था और उनकी शक्ति, लोकप्रियता और धर्मनिष्ठा से चिढ़ता था। उसका स्वभाव क्रूर और अहंकारी था और वह दुर्योधन के हर गलत निर्णय में उसका साथ देता था। चाहे वह पांडवों को छलने की योजना हो या उनके खिलाफ युद्ध की तैयारी, दुःशासन हमेशा दुर्योधन के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता था। हालांकि दुःशासन का चरित्र केवल एक सहायक खलनायक तक सीमित नहीं था। वह स्वयं एक शक्तिशाली योद्धा था और युद्ध में उसकी वीरता कई बार देखने को मिली। लेकिन उसकी क्रूरता और अधर्मी कृत्यों ने उसकी सारी वीरता को धूमिल कर दिया। उसका सबसे कुख्यात कृत्य, जिसने उसे महाभारत की कहानी में हमेशा के लिए बदनाम कर दिया, वह था द्रौपदी का चीरहरण। द्रौपदी चीरहरण एक घृणित कृत्य। महाभारत की कहानी में द्रौपदी चीरहरण एक ऐसी घटना है जिसने न केवल कौरवों की सभा को शर्मसार किया, बल्कि पूरे कुरु वंश के पतन की नींव रखी। यह घटना तब शुरू हुई जब दुर्योधन और शकुनी ने छलपूर्वक जुए के खेल में पांडवों को हराया। युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से जाने जाते थे, ने जुए में अपनी सारी संपत्ति, अपना राज्य, अपने भाइयों और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब द्रौपदी को यह सूचना मिली कि वह जुए में हार ली गई है, तब वह रजस्वला थी और एकांत में थी। फिर दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुःशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को जबरन सभा में लाए। दुःशासन, जो अपने भाई के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता था, ने इस घृणित आदेश का पालन किया। उसने द्रौपदी के बाल खींचे और उसे अपमानजनक तरीके से सभा में घसीट लाया। यह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि सभा में मौजूद बड़े बड़े विद्वान और धृतराष्ट्र जैसे राजा भी चुप रहे। लेकिन दुःशासन यहीं नहीं रुका। दुर्योधन के इशारे पर उसने सभा में सभी के सामने द्रौपदी के वस्त्र खींचने शुरू कर दिए। यह एक ऐसा कृत्य था जिसने मानवता और धर्म की सारी सीमाओं को लांघ दिया। द्रौपदी ने अपनी लज्जा बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी का वस्त्र अनंत हो गया। दुःशासन जितना वस्त्र खींचता, वह उतना ही लंबा होता गया। अंत में वह थककर हार गया और द्रौपदी की लज्जा बची रही। इस घटना ने सभा में मौजूद सभी लोगों को झकझोर दिया। भीम, जो पांडवों में सबसे शक्तिशाली और क्रोधी स्वभाव के थे, ने क्रोध में आकर प्रतिज्ञा ली कि वह दुःशासन की बाह तोड़ेगा जिसने द्रौपदी के बाल खींचे, और उसका रक्त पिएगा। द्रौपदी ने भी वचन लिया कि वह तब तक अपने बाल नहीं बांधेगी जब तक कि वह उन्हें दुःशासन के रक्त से न धो ले। ये प्रतिज्ञाएं महाभारत युद्ध का आधार बनी और कौरवों के विनाश का कारण बनी। महाभारत युद्ध में दुःशासन। कुरुक्षेत्र का युद्ध, जो धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई थी, में दुःशासन ने कौरव सेना के एक प्रमुख योद्धा के रूप में भाग लिया। वह न केवल एक कुशल योद्धा था, बल्कि उसने कई बार युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन भी किया। लेकिन उसका अहंकार और अधर्मी स्वभाव उसे बार बार गलत रास्ते पर ले जाता था। वह दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ रणनीतियां बनाता और उनकी सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। हालांकि उसका अंत पहले से ही तय था। भीम, जो अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं भूलते थे, युद्ध के दौरान दुःशासन के सामने आए। यह युद्ध का वह क्षण था जिसका इंतजार न केवल भीम और द्रौपदी बल्कि पूरी पांडव सेना कर रही थी। भीम ने दुःशासन से भयंकर युद्ध किया। अपनी अपार शक्ति का उपयोग करते हुए भीम ने दुःशासन को रणभूमि में पटक दिया। फिर उसने उसकी बाह तोड़ दी जिसने द्रौपदी के बाल खींचे थे। इसके बाद भीम ने दुःशासन की छाती चीर दी और उसकी प्रतिज्ञा पूरी की।
यह दृश्य इतना भयानक था कि कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के सैनिक कांप उठे। इसके बाद द्रौपदी को दूक शासन का रक्त लाया गया और उसने अपने खुले बालों को उस रक्त से धोया, जिससे उसकी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। यह घटना न केवल दूक शासन के अंत का प्रतीक थी, बल्कि यह भी दर्शाती थी कि अधर्म और क्रूरता का अंत हमेशा दुखद होता है। दुःशासन का चरित्र और उसकी सीख। दुःशासन का चरित्र महाभारत में एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह एक शक्तिशाली राजकुमार था जिसके पास सत्ता, धन और युद्ध कौशल सब कुछ था, लेकिन उसने अपनी शक्ति का उपयोग गलत कार्यों के लिए किया। उसकी क्रूरता, अहंकार और स्त्री का अपमान करने की हिम्मत ने उसे महाभारत का सबसे घृणित पात्र बना दिया। उसका जीवन हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। अगर वह अधर्म के रास्ते पर चलता है तो उसका पतन अवश्यंभावी है। स्त्री का सम्मान सर्वोपरि। द्रौपदी के चीरहरण ने यह दिखाया कि स्त्री का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। प्रतिशोध की शक्ति। भीम और द्रौपदी की प्रतिज्ञाएं दर्शाती हैं कि अन्याय का जवाब देने के लिए धर्म और साहस कितना महत्वपूर्ण है। दिव्य शक्ति का आश्रय। श्री कृष्ण की कृपा ने द्रौपदी की रक्षा की, जो यह दर्शाता है कि सच्चाई और धर्म के साथ हमेशा ईश्वरीय शक्ति होती है। दुःशासन का पतन हमें यह भी सिखाता है कि गलत संगत और अहंकार व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। वह दुर्योधन का अंधा अनुयायी था और उसने कभी भी अपने भाई के गलत निर्णयों पर सवाल नहीं उठाया। अगर वह धर्म के रास्ते पर चलता तो शायद उसका अंत इतना दुखद न होता। दुःशासन और अन्य पात्रों का संबंध। दुःशासन की कहानी को समझने के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण पात्रों का उल्लेख जरूरी है। दुर्योधन, दुःशासन का बड़ा भाई और उसका प्रेरक। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और पांडवों से जलन ने दुःशासन को अधर्म के रास्ते पर धकेल दिया। द्रौपदी, दुःशासन के क्रूर कृत्य की शिकार, जिन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा ली। भीम, वह योद्धा जिसने दुःशासन को मृत्यु दी और द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। श्री कृष्ण, द्रौपदी के रक्षक और महाभारत के सूत्रधार, जिनकी कृपा ने अधर्म को परास्त किया। शकुनी, जुए के खेल का मास्टरमाइंड, जिसने कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काया। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। दुःशासन की कहानी भारतीय संस्कृति में एक नैतिक शिक्षा के रूप में देखी जाती है। यह हमें सिखाती है कि धर्म और नैतिकता जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। दुःशासन का चरित्र यह भी दर्शाता है कि सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। भारतीय समाज में, खासकर हिंदू धर्म में, द्रौपदी को शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना जाता है और दुःशासन का कृत्य यह दर्शाता है कि स्त्री का अपमान करने वालों को कभी माफी नहीं मिलती। आज भी जब लोग महाभारत की कहानियां सुनते हैं तो दुःशासन का नाम क्रूरता और अधर्म के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि गलत कार्यों का परिणाम तुरंत न आए, लेकिन समय आने पर न्याय जरूर होता है। निष्कर्ष। दुःशासन का जीवन और मृत्यु महाभारत की एक ऐसी कहानी है जो हमें धर्म, न्याय और नैतिकता की महत्ता सिखाती है। उसका चरित्र एक चेतावनी है कि क्रूरता और अधर्म का रास्ता अपनाने वाला व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत दुखद ही होता है। द्रौपदी चीरहरण और उसके बाद की घटनाएं हमें यह बताती हैं कि धर्म की रक्षा के लिए हमेशा कोई न कोई शक्ति खड़ी होती है, चाहे वह श्री कृष्ण के रूप में हो या भीम की प्रतिज्ञा के रूप में। जय हो दुःशासन, क्योंकि उसका पतन हमें यह सिखाता है कि अधर्म पर सदा धर्म की विजय होती है। उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में हमेशा सत्य और न्याय के रास्ते पर चलें और कभी भी किसी के साथ अन्याय न करें। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि स्त्री का सम्मान करना हर समाज और व्यक्ति का कर्तव्य है।